डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने कोविड-19 की एक इंट्रोडक्शन क्लास की थी। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट है इसका। तो न्यूज़पेपर में, टीवी में आजकल हम हर जगह सुनते रहते हैं कि कोरोना के इतने केस हो गए, कोरोना के इतने केस हो गए। जैसा कि आपको बताया था कि कोरोना एक वायरस है। तो जो कोरोना वायरस है वो फर्स्ट टाइम, कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम कब पाया गया? 1960 में, 1960 में पाया गया। जो कोरोना वायरस है वो क्या है? एक बहुत बड़ा परिवार है, यानी कि एक बिग फैमिली है। कोरोना वायरस क्या है? एक बिग फैमिली है। और इसमें से जो इसके बहुत सारे टाइप है वो क्या है? पहले जानवरों को इफेक्ट करते थे, और अब जो चल रहा है वो कोविड-19 है। कोविड-19 से पहले 6 इसके जो टाइप है, 6 टाइप, वो क्या है? इंसानों में पाए गए थे। कोविड-19 से पहले जो इसके 6 टाइप थे वो इंसानों में पाए गए थे, और अब चल रहा है जो चीन के वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019-20 यानी कि अभी जो है करंट में, वो क्या है? इसका 7वां टाइप है। वो क्या है? इसका 7वां टाइप है, 7th टाइप है इसका। 7वां वो प्रकार जो क्या करता है? इंसानों को इफेक्ट करता है। और इसे हम ये भी कहते हैं नोवेल कोरोना। नोवेल कोरोना। तो जो नोवेल वर्ड है, नोवेल NOVEL, नोवेल वर्ड का मतलब होता है न्यू। नोवेल NOVEL, नोवेल। नोवेल वर्ड का मतलब होता है नया, क्योंकि ये अब न्यू है। जो पिछले थे उनमें से ये कोई भी नहीं है। तो जो ये वायरस है वो नया है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? नोवेल कोरोना। अब हर चीज का देखो ऑफिशियल नेम होता है। तो जो ये वायरस है कोरोना वायरस का WHO ने, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO ने जो इसका ऑफिशियल नेम दिया, वो क्या दिया? SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 इसका क्या नाम दिया? ऑफिशियल नेम दिया। अब इसके अलावा देखो SARS-CoV-2 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 2003 में जो वायरस पाया गया था वो क्या था? सार्स। और वही क्या अभी, यानी कि सेकंड टाइम उसी से उभर कर आ रहा है, तो इसीलिए इसके आगे क्या है? SARS-CoV-2। और इसके अलावा जो इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी कि WHO ने ऑफिशियल नेम दिया SARS-CoV-2, और कोरोना वायरस का, इस डिजीज का, इस बीमारी का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी क्या है? SARS-CoV-2। यानी कि इससे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि WHO ने ऑफिशियल नेम क्या दिया? SARS-CoV-2, और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वो भी क्या है? SARS-CoV-2। क्लियर? इसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि अभी हमने पढ़ा जो वायरस है SARS, सार्स। तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सेवेरेट, SEVER, एक्यूट, ACUT, एक्यूट, रेस्पिरेटरी, RESPIRATORY। और ये S से क्या बनता है? S से हमारा बनता है सेंट्रल, SYNDROME। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये स्पेलिंग भी पूछ ले, स्पेलिंग नहीं सॉरी फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये फुल फॉर्म भी आपने लर्न कर लेनी है। अब इसके बाद हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि किसी को आइसोलेट कर दिया गया। तो इससे पहले हमने हो सकता है ये वर्ड ना सुने हो। तो आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन का मीनिंग है आइसोलेशन
आइसोलेशन को हम कह सकते हैं एकांत। क्या कह सकते हैं? एकांत, अकेले में रहना, एकांत में रहना, अकेले में रहना। हम साइंस में ये पढ़ते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो छुआछूत के कारण, यानी कि टच करने से, हाथ लगाने से, साथ खाना खाने से और इकट्ठे बर्तन धोने से, कपड़े धोने से फैलती है। तो ये जो अभी है कोविड-19, ये भी कुछ इसी तरह की बीमारी है जो संपर्क में आने से या फिर इकट्ठे खाना खाने से या घुलने मिलने से, बैठने से, जो इंसान इस रोग से प्रभावित है उसके साथ रहने से ये बीमारी होती है। तो जो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस रोग से संक्रमित पाया जाए तो उसे क्या किया जाता है? आइसोलेट किया जाता है। अब इसके लिए क्या होते हैं? अलग से वार्ड बने होते हैं, अलग से रूम बने होते हैं। रूम्स में रोगी को अकेले रखा जाता है, यानी कि अब जो रोगी कोविड-19 के हैं उन्हें आइसोलेट करके बिल्कुल अकेले रखा जाता है। तो ये मीनिंग क्या था हमारा आइसोलेशन का। आइसोलेशन के बाद हम एक वर्ड की और बात कर रहे थे, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन का मीनिंग है यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो रोगी के संपर्क में आया लेकिन हो सकता है उसे रोग ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो खुद को दूसरों से अलग, दूसरों से दूर रख सकता है। यानी कि रोगी के संपर्क में आने के बाद हो सकता है उसे बीमारी हो या हो सकता है उसे बीमारी ना हो। संपर्क में आने के बाद उसको क्या है, घर पे भी वो खुद को क्वारंटाइन कर सकता है, लेकिन ऐसे में ये नहीं कि वो पूरी फैमिली के साथ बैठ के बातें करे या साथ में खाना खाए। उसके बर्तन, कपड़े, यानी कि जो पूरी फैसिलिटी है वो बिल्कुल उसको अलग दी जाती है। वो क्या होता है हमारा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के बाद देखो, अब कोविड-19 है, कोविड-19 को महामारी घोषित किसने किया? WHO ने। किसने किया? WHO ने। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में उस दिन सारा पढ़ा था हमने कि जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद जो अदर वर्ड है वो क्या है? जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, लॉकडाउन। क्या है? लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो। लॉकडाउन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या किसी स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो लॉकडाउन लगा सकते हैं, यानी कि ये सरकार द्वारा लगाया जाता है। और इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जरूरी काम से बाहर घूमने की, कहीं आने की, जाने की, ट्रैफिक, यात्रा, इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं होती। उसे अपने घर पे ही रहना होता है। ये लॉकडाउन होता है। और लॉकडाउन के बाद हम एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनते हैं, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का क्या मतलब है? सोशल डिस्टेंस का मतलब है सामाजिक दूरी, यानी कि हमें आपस में, चाहे कोई भी इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है या नहीं है, लेकिन हमें हर व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बना के रखनी है और किसी को गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना और किसी के संपर्क में हमें नहीं आना। ये क्या होता है? सोशल डिस्टेंस। और मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि प्लीज अगर आप कहीं भी जाएं तो मास्क का यूज करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं और अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। इसके बाद देखो WHO ने क्या किया, इसे महामारी घोषित किया, ये पढ़ा हमने। अब एक वर्ड होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। पैंडेमिक का मतलब महामारी।
महामारी से क्या मतलब है? महामारी का मतलब है कि कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुकी हो, पूरे विश्व में फैल चुकी हो, वो क्या होती है? पैंडेमिक यानी कि महामारी। जैसे अब तक 215 प्रदेश व देश यानी कि देश प्रदेश या जो एरिया है लगभग 215, वो क्या है? कोविड-19 से ग्रस्त हो चुके हैं। और एक होता है एपिडेमिक। एक क्या होता है? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है कि कोई ऐसा रोग या कोई एक ऐसी बीमारी जो किसी एक विशेष टाउन में या किसी नगर में, किसी गली में, किसी कस्बे में, किसी समुदाय में, या वो कोई एक कंट्री भी हो सकती है, उसमें फैली हो, उसे क्या कहते हैं हम? एपिडेमिक। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी होंगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा कि बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है और अभी हम चौथे लॉकडाउन में एंटर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि पहला वो स्टेट, पहला वो राज्य है जिसने कर्फ्यू लगाया। पहला वो स्टेट, पहला वो राज्य है जिसने कर्फ्यू लगाया, वो कौन सा है? पंजाब। कौन सा है वो? पंजाब। यानी कि पंजाब वो फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या किया? कर्फ्यू लगाया। यानी कि लॉकडाउन का तो पालन किया ही, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? कर्फ्यू लगाया। और उन्होंने एक ऐप बनाई वहां के लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए, इससे रिलेटेड कुछ भी बताने के लिए। तो वो उस ऐप का नाम है कोव पंजाब। कोव पंजाब। क्या नाम है? कोव पंजाब। और पहला वो कौन सा स्टेट है? पंजाब। इसके बाद एक दिन के लिए सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था, सबसे पहला। और उस जनता कर्फ्यू का हमारे पूरे देश ने, पूरे भारत ने बहुत अच्छे से पालन किया। तो वो पहला जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च। कोविड-19 के टाइम पहला जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च 2020 को। और ये जनता कर्फ्यू 14 घंटे का था। कितने घंटे का था? 14 घंटे का। 22 मार्च 2020। दिन क्या था उस दिन? संडे था। दिन क्या था? संडे था। और कब लगा? 22 मार्च 2020। 14 घंटे का। सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक था। ये दिन रविवार था। और इसमें क्या किया था? शाम को 5 बजे, इस जनता कर्फ्यू के दौरान शाम को 5 बजे पूरे भारत ने अपनी अपनी बालकनी में खड़े होके ताली बजाई थी। और ताली, घंटी, थाली, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो बजाए थे, किस लिए? ताकि वो जो देश के कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर साहिबान है, जो सेवा कर रहे हैं, उनको आभार प्रकट करने के लिए ये बजाई गई। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये बजाई गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये पूछ लिया जा सकता है कि फोमाइट क्या होता है? FOMITE। फोमाइट। फोमाइट का क्या मीनिंग है? फोमाइट का मतलब होता है कि जो वायरस है उसका किसी पर्सन में एंटर करना किसी वस्तु द्वारा, यानी कि इंसान के जरिए नहीं, किसी वस्तु द्वारा जो हम टच कर लें। मान लो कोई बस है या कोई ट्रेन है, उसमें किसी ऐसे यात्री ने यात्रा की है जो कोविड-19 से ग्रस्त है। अब अगर वो जिस सीट पे बैठा था, या उसने किसी डंडी को टच किया या किसी भी सामान को टच किया, तो वहां वायरस रह गया। अब उस पर जाकर कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उस बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। वो क्या होता है? फोमाइट। और जो स्टील या कोई प्लास्टिक की चीज होती है, स्टील या प्लास्टिक, स्टील या प्लास्टिक, इस पे जो ये वायरस है, ये कितने दिन तक जिंदा रहता है? 3 दिन तक। कितने दिन तक जिंदा रहता है ये? 3 दिन तक इसकी जो है एज बताई गई है।
हमने ये पढ़ा कि पहला राज्य कौन सा था जिसने कर्फ्यू लगाया? पंजाब। हमने पढ़ा कि जनता कर्फ्यू पूरे देश में कब लगाया गया? 22 मार्च 2020। दिन क्या था उस दिन? डे क्या था? संडे था। कितने घंटे का था? 14 घंटे का। सुबह 7 से लेके 9 बजे तक लगाया गया। अब जो माइक्रोस्कोपिक आकार है, यानी कि ऐसा पूछ लिया जाए कि जो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं इस वायरस को, माइक्रोस्कोपिक आकार है वो इसका क्या है? तो वो क्या है? क्राउन जैसा है। कैसा है वो? क्राउन जैसा है। CROWN, क्राउन जैसा है। क्राउन क्या होता है? ताज या मुकुट हम इसे कहते हैं। इसके बाद देखो, हमें कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो उसकी साइट होती है। अगर हमें कोई एग्जाम देना है तो कुछ भी SSC की साइट पे हम सर्च करते हैं, तो उसी तरह गूगल ने एक साइट बनाई है। तो वो कौन सी साइट है? google.com COVID-19। कौन सी वेबसाइट बनाई है? google.com COVID-19। ये साइट है जो हेल्थ के लिए गूगल ने बनाई है। कोविड-19 की किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप यहाँ जाके पता कर सकते हो। क्या नाम है साइट का? google.com COVID-19। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।